मैं आपको सच कहता हूं, कोई आपसे ये कहे ना तेरा लॉटरी लगा है, हाँ, उससे बढ़कर गुड न्यूज ये है कि खुदा हमारे साथ है। दैट इज द ग्रेटेस्ट न्यूज कि कोई आपको यह कहे कि परमेश्वर तेरे साथ है। अब कई लोग इस पर बिलीव नहीं करते। उनको लगता है कि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारी कंडीशन इतनी गई गुजरी या तो खराब क्यों है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। शायद आपको ये कलीसिया जहां पर आप आए हो, मैं नहीं कहता हूं कि ये प्रचार कोई नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये प्रचार बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब भी प्रचार करता था वो अपने संदेशों में एक बात जरूर कहता था कि दिन कि तुम्हें कलेश आएंगे। कितने लोग ये बात जानते हैं? मरने से एक रात पहले जानते हो यीशु का आखिरी संदेश क्या था? संसार में तुम्हें कलेश आएंगे। और आपको पता है, शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं, फिर से बताता हूं। यह बोलने के बाद यीशु मसीह ने कभी प्रचार नहीं किया था। यह इसका आखिरी सरमन था एटलीस्ट। उसके बाद आप देखोगे कि वो एक किद्रोन के नाले के पास चला गया, सारी रात प्रार्थना की उसने। उसके बाद वो गसमनी में गया और अगले दिन वो सुबह में उनको बलिदान होते दिखाई दिया था। ही नेवर प्रीच। उसके बाद उसने कभी प्रचार नहीं किया था। तो कलेश तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है कि कलेश आएंगे। उसके बाद लिखा है डाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। इट्स नॉट अ फुल स्टॉप कि बस कलेश आएंगे वैसे भुगतो बैठ के। नो, याद रखो, मैंने जीता है। पेंटिकॉस के दिन वो पवित्र आत्मा जो मैं खुद ही हूं, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा और तुम्हें भी सारे कलेशों पर विजय दिलाऊंगा। दैट्स जीसस। क्रिश्चियनिटी सो रियल। मसीहत जो है वो बहुत रियल है। लोगों ने उसको आज गेम बना दिया है, लोगों ने उसको एंटरटेनमेंट की प्लेस बना दी है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मसीहत बहुत रियल है। ठीक है? मैं इससे पहले कि आप आज मैं प्रचार करूं, आज हो सकता है कि आज मीटिंग थोड़ी लंबी चले, क्योंकि मैं आज 2 मिनट आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कलीसिया की स्थापना, फाउंडेशन आज से 3.5 या 4 साल पहले हुई थी। और यह कलीसिया पहले कलीसिया नहीं थी, एक छोटी सी संगति थी। हम 4 या 5 लोग थे जो हम आपस में बाइबल का अध्ययन करते थे, दुआ करते थे, प्रभु के साथ समय बिताते थे। और आहिस्ते आहिस्ते, और प्रभु मेरा गवाह है, प्रदीप अगर आज आए होंगे तो उनको पता है ये बात, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम कलीसिया ओपन करेंगे। नेवर। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम चर्च स्टार्ट करेंगे। हम सिर्फ संगति करते थे। हम एक दूसरे के घर में जाते थे, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे और हम दुआ करते थे। और उसके बाद प्रभु ने आहिस्ते आहिस्ते इस कलीसिया के साथ लोगों को जोड़ा। और आज जब हम देखते हैं तो आज बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, मैंने आज तक कभी किसी को इनवाइट नहीं किया है कि आप हमारे चर्च में आओ, क्योंकि मैं इस थर्ड रेट गॉस्पेल में बिलीव ही नहीं करता हूं कि मैं एक एक को हाथ पैर जोड़ूं कि कलीसिया में आओ, कलीसिया में आओ, कलीसिया में आओ। मैं ये बिलीव करता हूं जहां यीशु मसीह है वहां लोग खुद इकट्ठे होते हैं। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट कि जहां पर यीशु मसीह होता है। कभी आपने आग की एडवर्टाइज देखी है? किसने आग की एडवर्टाइज देखी है? कभी नहीं देखोगे। आग जहां लगती है वहां मालूम पड़ जाता है। तो मैं ये बिलीव करता हूं कि मैं उस गॉस्पेल में बिलीव नहीं करता हूं कि मैं एक एक को मिन्नतें करूं, आप क्यों नहीं आते हो, क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा के साथ जीवन जियो, 7 समुंदर पार करके लोग आपको सुनने आएंगे। और मैंने अपनी आंखों से ये बातें देखी भी हैं। और उसके बाद हम जब बढ़ रहे हैं और आप सब जानते हैं कि अब हम इतने बढ़ गए हैं कि अब हमारे पास बैठने की प्लेस तक नहीं है। आज मैं आपसे एक विनती करता हूं, मैं सच कहता हूं, मैं आपसे एक विनती करता हूं। कितने लोग मेरी विनती का इज्जत करेंगे जो मैं कहूंगा? अगर हो सके तो दुआएं कीजिए कि खुदा आने वाले समय में हमें अपनी जगह दे और जो भी फंडिंग की कमी है प्रभु उसे पूरा करे। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे परमेश्वर ने एक बड़ा विजन दिया है, मुझे परमेश्वर ने एक बड़ा दर्शन दिया है। मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु ने मुझे कहा है
1000 नहीं, लाखों लोग जुड़ेंगे, नॉट 1000, लैक्स। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि मैं प्रचार करता हूं, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, पर इसीलिए क्योंकि वो हमारे बीच में है। दैट्स ऑल। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज आप हमारे लिए प्रेयर कीजिए। मैं जानता हूं आप में से यहां पर जो भी लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। यहां पर कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पर मैं इतनी बात जानता हूं, एक बात तो मैं जानता हूं, धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैं ये बिलीव करता हूं कि जब धर्मी, लिखा है ना भजन सहायता में, धर्मी दुहाई देगा, यहोवा उसको सुनेगा। और मैं बिलीव करता हूं, मैं उस दिन ये रोना आ गया एक भाई का संदेश सुन के। एब्रॉड में एक भाई रहता है, मेरा बहुत अच्छा भाई है। वो बोलता है मैं तेरी मीटिंग सुनता हूं ना, हर मीटिंग सुन के मैं रोता हूं। और बोलता है दुख के साथ उन्होंने मुझे लिखा, एक तुम हो जो जमीन पे बैठते हो, एक हम हैं कि हमारे पास कुर्सियां खाली पड़ी है। मुझे रोना आ रहा था उसका। बोला था सूरज भाई, मैं जिस चर्च पे जाता हूं ना, वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी रहती है, और मैं तुम लोगों को देखता हूं, तुम लोग जमीन पे बैठ के उसका वचन सुनते हो। और उसके बाद उन्होंने बोला, मैं इसे कहता हूं कि सचमुच खुदा तुम्हारे बीच में। कितनी बड़ी बात है ना। कहां कहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और कहां कहां पर लोग जमीन पे धक्के लगते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं कई बार, लेकिन हम सब यहां पर आते हैं क्योंकि आप ना मुझे आते हैं। जरा वो देखो, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर कुछ लोग नीचे तक बैठे हुए हैं। किसके लिए आते हैं वो? ब्रदर, मैं आप सबों को सैल्यूट करता हूं। और मैं आपको सच कहता हूं, जो भी लोग एडजस्ट कर करके चल रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में खुदा बाप आपको यहां से लेके नीचे तक पवित्र आत्मा से भरेगा। आइए, मैं सबसे पहले चाहता हूं हम सब यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। वो ही सारी बातों के महिमा के योग्य है क्योंकि वो महान है। ओके, तो कितने लोग आज तैयार हैं खुदा का महान कलाम सुनने के लिए? हाँ जी, ओके। पहले मेरे सबसे पहले अपने बाजू वाले से कहो, आज ध्यान देना, तू खर्चा करके इधर आया है। ब्रदर, मैं बाजू में ही रहता हूं, मैं खर्चा नहीं करके आया हूं, मैं क्यों ध्यान दूं? तू तो पहले दे क्योंकि तेरे अंदर बहुत ठंडापन है। ओके, सबसे पहले मैं, इससे पहले कि मैं वचन की शुरुआत करूं, उससे पहले 10 मिनट मेरे हृदय में कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपने मसीह जीवन में एक चीज बहुत गहराई से देखी है, और मैंने वो चीज अपनी कलीसिया में भी देखी है। मैं यहां पर कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर में बहुत ग्रो कर चुके हैं। जब मैं कहता हूं ग्रो, तो इसका मतलब यह मत समझना कि उन्होंने नया नियम 6 बार पढ़ा है, अब उनकी प्रार्थना 2 घंटे है, वे अन्य भाषा बोलते हैं, वो कलीसिया में कंटिन्यू आते हैं। नो, ये ग्रोथ नहीं है। ये अच्छी बात है अगर हम कर रहे हैं, लेकिन जानते हो रियल ग्रोथ क्या है? मैंने उनके स्वभाव में यीशु मसीह का स्वभाव देखा है, इसको मैं ग्रोथ कहता हूं। पर मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इस कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरी तरह से भीतर से पॉलिटिक्स से भरे हुए हैं, पूरी तरह से पॉलिटिक्स से भरे हुए। वो आते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनने को पसंद है, लेकिन यहां से जाने के बाद वो अपने डेली लाइफ में जैसे उनको अच्छा लगता है वो जीते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु, एक आदमी कलीसिया में आया, 6 महीने में उसने प्रभु को जाना, लेकिन ये आदमी 6 साल से वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं का वहीं, ठंडा, बातों को नेगेटिव लेने वाला, सवालों में से सवाल निकालने वाला। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु आखिर है क्या ये? सवाल पूछना गलत नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। यीशु मसीह अपने दिनों में हर सवाल का उत्तर देते थे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वेयर इज योर ग्रोथ? और मैं आपको सच कहता हूं, जिन लोगों ने ग्रोथ की है और जिन लोगों ने नहीं की है, मैं आपको उनके लिए थोड़ा बताता हूं। आपको पता है इस बात को, इस दुनिया में परमेश्वर ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? डिसीजन, दुनिया बनने से पहले।
कितने लोग उत्पत्ति एक एक से पहले क्या था वो जानते हैं? उत्पत्ति एक एक में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने सृष्टि और आकाश की रचना की। कोई कोई जानता है उससे पहले क्या था? आप जानते हो उससे पहले सिर्फ एक ही चीज थी, परमेश्वर। वो सृष्टि के बनने से पहले था, और याद रखना सृष्टि के नाश होने के बाद भी वही होगा। जब वो वहां पर था उसने भविष्य देख लिया था, मैं इंसान को बनाऊंगा, इंसान गुनाह में गिरेगा, और उसने एक निर्णय ले लिया था कि इनको बचाने के लिए मैं अपने बेटे यीशु मसीह को भेजूंगा। और आपको पता है ये बातें कहां लिखी हैं? प्रकाशित वाक्य में। देखो, यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया है। The lamb who slain before the world was made, इंग्लिश में लिखा गया है। देखो, यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले बलिदान हुआ है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, और आज उस निर्णय की वजह से आप देखो हम सब यहां इकट्ठे हैं, क्योंकि वो मरा। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, जब वो प्रचार करना स्टार्ट कर रहा है, तो एक आदमी था जो बिल्कुल चोर था, बहुतों को लूटा था। और देखिए उसने एक निर्णय लिया कि जिन जिन का उसने लिया है उनको वो 4 गुना अधिक फेर देगा। जब उसने निर्णय लिया, जानते हो आशीष क्या आई? प्रभु से कहता है आज तेरे घर में उद्धार आया है। एक निर्णय लिया और देखो आशीष क्या मिली। एक और बाइबल व्यक्ति बताता है, एक आदमी था जिसने मछलियां पकड़ी, उसने निर्णय लिया कि वो अपनी मछलियां वहीं छोड़ेगा और उसका पीछा करेगा, और बाइबल बताती है वो पहला अपोस्टल बना। आपको पता है उसके बाद बाइबल एक और व्यक्ति बताती है, एक आदमी था जो अपने बाप का सब कुछ छोड़ के लेकर वहां से चला गया, और जब सब कुछ लुटा लिया तब उसने एक निर्णय लिया कि वो वापस जाएगा अपने बाप के पास। रिजल्ट क्या हुई? नए कपड़े मिले, अंगूठी मिली, बाप के घर में डांस कर रहा था। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ। एक स्त्री जिसने अपना इत्र तोड़ा था। एवरी डे वेश्याएं इजराइल में अपने बदन पे इत्र लगाकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी। उसने अपना इत्र का बोतल वहां पर तोड़ दिया, और जानते हो रिजल्ट क्या आई? प्रभु से कहता है कुशल से चली जा, तेरे विश्वास से तुझे बचा लिया है। कितने लोग ये बात जानते हैं? अब मैं जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये मिस किया ना, आप चर्च में आज बहुत बेस्ट पार्ट मिस कर दोगे। यीशु मसीह अपने प्रचार को पूरा करने के बाद कहते हैं, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी इन बातों को सुनता है और उन्हें मानता है। जानते हो बहुत सारे लोग हैं चर्च में से बाइबल लेके आते हैं, मस्त बैठते हैं, टिक करते हैं, लिखते हैं, सब लिखते हैं, लेकिन पूरा अंदर जो है वो कपट से भरा हुआ है। ये पूरा अविश्वास से भरा हुआ है। जब प्रॉब्लम आती है ये लोग समझ में नहीं आते, ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो हमारे चर्च में आते हैं। ये तो कुड़कुड़ा रहे हैं। हाथ में बाइबल है, ये जो चट्टान है ये हमारे हाथ में है, तो फिर भी जो हमारी नींव है इतनी कमजोर क्यों है? कभी आपने इस बारे में सोचा? आपने सालों से यह वचन सुना है, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन को सुनता है, उन्हें मानता है। मैं ये बात जानता हूं कि प्रभु का वचन चट्टान है, लेकिन आपको पता है इस दृष्टांत में चट्टान प्रभु का वचन नहीं है। यह बात सच है कि मसीह चट्टान है, लिखा है, लेकिन आप जानते हो इस दृष्टांत में जहां पर यह लिखा है बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरा वचन सुनता है, उसे मानता है, उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं यह चट्टान इस दृष्टांत में मसीह नहीं है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुनता है, उन्हें मानता है, उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। याद रखना यह चट्टान इस दृष्टांत में तुम्हारा निर्णय है। जो मेरा वचन सुनेगा और वो बोलेगा मुझे इसको मानना है, उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतने सालों से प्रभु में हो, यहां पर आते हो, क्या आपने आज टुडे कोई निर्णय लिया है? क्या परमेश्वर एवरी डे आपको यह कहता है निर्णय ले, निर्णय, तू ये नहीं करेगा, तू ये करेगा? लोग आते हैं मीटिंग को एंजॉय करते हैं, डू यू नो?
बोलते हैं मीटिंग मस्त थी, मजा आ गया, नई नई बातें सुनने को मिली, अरे क्या प्रकाशन है इस भाई के पास, ये शब्द छोड़ दो अभी, ये बचपना है सब। कितने लोग हैं जो निर्णय लेते हैं। सोचो, एक भाई यहां पर आता है और वो हमेशा अपने मन के अंदर स्ट्रगल करता है व्यभिचार के ख्यालों पर, लेकिन आज वो हमेशा अपने आप को एक झूठी तसल्ली देता है, नहीं नहीं मैं कमजोर हूं इसलिए मुझे होता है, इसलिए मैं आपको सच कहता हूं। यहां पर देखिए सब, समझो आप में से कोई भाई है, वो एवरीडे फॉल होता है इन बातों में, और मैं आपको कहता हूं कि आज के बाद अगर आपने कुछ भी गलत देखा, आपकी एक आंख अंधी हो जाएगी, दूसरी बार देखा दोनों आंखें गई, आप देखोगे? क्यों? आप तो कमजोर थे, अचानक आपको इतनी सहने की शक्ति कहां से आ गई? जानते हो हम गुनाह क्यों करते हैं? उसका कारण सबोपदेशक में लिखा है। गुनाह इसीलिए होता है क्योंकि पाप का न्याय तुरंत नहीं होता। आज आपको पता है मैं कुछ भी करूं, न्याय तो लास्ट में होगा ना। सोचो, प्रभु आपसे कहे जब पाप उसी समय न्याय, कितने लोग करेंगे? सोचो, जब प्रभु आपसे कहे आज के बाद तूने किसकी बदनामी की ना, तेरी जुबान जो है ना उसको चटका मारूंगा अंदर से गरम गरम, और आपने कुछ बोला, कुछ लगा यार अंदर से, दूसरी बार बोला, आप बोलेंगे? जानते हो हम कहां स्टक हैं? निर्णय। क्या आप में से कोई आज यहां पर ऐसा बैठा है कि परमेश्वर आपको कुछ निर्णय लेने के लिए कह रहा है, इस चीज को बंद कर, स्टॉप? क्या परमेश्वर आपको ऐसा कह रहा है? ये जो घंटों भर तेरी बातचीत है ना, ये सही नहीं है, स्टॉप। टेल मी, क्या परमेश्वर आपको आज ये कह रहा है घर के अंदर पर्टिकुलर इस पर्सन के साथ तेरा रवैया ठीक नहीं है, स्टॉप? जानते हो, एक आदमी ने कहा, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी निर्णय लेके जी जाती है, जिंदगी जो है वो मौकों की तलाश नहीं करती। आज आप जो भी हो, आप दो वजहों से हो। अगर सक्सेस हो तो फर्स्ट आपने निर्णय लिया था, दूसरा परमेश्वर ने आपको उस पर अनुग्रह दिया है। और आप जानते हो, अगर आपके लाइफ में आज बहुत कुछ आप डिस्ट्रॉय कर चुके हो तो क्यों कर चुके हो? क्योंकि आप याद रखना, एक गलती बार बार करना गलती नहीं, निर्णय होता है। आज कोई है यहां पर जिसे परमेश्वर ये कहता है, आज तेरी सुस्ती ने तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर दिया है, आज तेरी ओवर टॉकिंग ने तेरे लाइफ में इतने जख्म दिए। मैं आपको सच कहता हूं, एवरी डे छोटे छोटे निर्णय लेना सीखो। परमेश्वर ने निर्णय लिया, जक्कई ने निर्णय लिया, पतरस ने निर्णय लिया, उस पापिनी स्त्री ने निर्णय लिया। बाइबल भरी पड़ी है गुमराह पुत्र ने, 10 लोग और बता सकता हूं जिन्होंने निर्णय लिया और देखो क्या रिजल्ट आई। मैं आपको सच कहता हूं, आज अगर आपको परमेश्वर अंदर में यह कह रहा है ना, मेरे बेटे मेरी बेटी, ये बात मुझे तेरी पसंद नहीं आ रही है, आज आप निर्णय लो। 10 दिनों के बाद आप मुझसे मिलना और आप कहोगे, ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, अब मुझे पता चल रहा है मसीह की शांति क्या होती है। कभी आपने इस बारे में सोचा? सब यहां देखिए, एक मिनट, मैं चाहता हूं हर व्यक्ति यहां देखे। एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, कोई सिचुएशन में था, मैं सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। मैं दुआ करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। और एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु एक काम कर, तू सिचुएशन ठीक नहीं कर रहा है ना, तो मुझे बता मैं क्या करूं। और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा, सुन, कई बार तू चीजों को बनते और बिगड़ते समय कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एक चीज तू कर सकता है, क्या? अवॉइड। हाउ मेनी पीपल नो? कोई चीज अगर तू कर सकता है तो वो है उसकी तरफ ध्यान मत दे। पढ़ा होगा ना आपने, यीशु मसीह वर्ड सुनता है, बेटी मर गई है, लिखा है उसने उसको अनसुना कर दिया। एक ट्रांसलेशन में जब यीशु मसीह ऐसा बताया गया है, जब वो नीचे झुका अपने जमीन पे लिखने के लिए, एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है वो ऐसे नीचे झुक गया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं।
अगर आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अवॉइड करना नहीं सीखी है ना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। लर्न हाउ टू अवॉइड। लोगों को अवॉइड मत करो, लोगों से प्यार करो, लेकिन सिचुएशंस को अवॉइड करना सीखो। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, देखिए इन दिनों में हर एक के पास टेंशन है, कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि कोई कैसे बात कर रहा है, लेकिन आपको हर्ट हो जाता है। जस्ट अवॉइड, अवॉइड करना सीखो। यह भी एक निर्णय है कि आज के बाद कोई मुझे कुछ कहेगा ना, आई जस्ट अवॉइड, मेरा कोई काम नहीं है। परमेश्वर को देखो, अगर एक एक पाप आपका उसको याद रहे, मैं आपको सच कहता हूं, पता नहीं हम कहां चले जाएंगे। अवॉइड करता है वो। पढ़ा होगा ना आपने प्रेरितों के काम में 17 अध्याय में, पौलुस एथेंस में खड़ा होकर, जानते हैं क्या बोलता है? बोलता है परमेश्वर ने हर पाप को नजरअंदाज किया है, लेकिन अब वो हर जगह पे प्रचार कर रहा है कि पश्चाताप करो। 17 अध्याय प्रेरितों के काम आप पढ़ सकते हो। एथेंस में एक ऐसा नगर जो मूर्तियों से भरा हुआ था, पौलुस वहां पर खड़े होकर कहता है, हे मेरे भाइयों, बीते समय में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा वो हर एक को कह रहा है पश्चाताप करो। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, लोगों के कड़वे शब्द आपको मारेंगे भी और मरने भी नहीं देंगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए निर्णय है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं एक जगह पे प्रचार करने के लिए गया था। मैं सारी महिमा उस महान यीशु को देता हूं। जब मैं वहां से आया, तब मुझे वहां के पास्टर ने 11 भाइयों का, 6 बहनों का नाम लिख के भेजा। और आप बिलीव करते हैं, वहां पर उन 11 भाइयों और 6 बहनों ने क्या निर्णय लिया? आज के बाद वो कभी शराब नहीं पिएंगे। आई वॉज अमेज्ड। बोला पास्टर जी, 17 लोगों को बैप्टिज्म दिया है मैंने, इन 17 लोगों की एक ही गवाही है, ये आज के बाद ड्रिंक नहीं करेंगे। मैंने कहा प्रभु, मेरा जाना वहां सफल हो गया, और क्या चाहिए? राइट है ना? लोगों को जानते हैं इन दिनों में क्या चाहिए? बड़ी बड़ी कलीसिया। बोलो वड्डी वड्डी कलीसिया। हाँ, सिंधी सीखो थोड़ा, बोलो वड्डी वड्डी कलीसिया। बड़ा चर्च चाहिए। बड़ा चर्च रहेगा मतलब कुछ है वहां पर। मैं एक जगह प्रचार करने के लिए गया, और तब उस टाइम पे हम लोग के पास 6 लोग आते थे। तो मैं वहां पर गया, और एक पास्टर थे, उन्होंने बोला कितना लोग आता है तुम्हारे पास? मैंने बोला 6 लोग आता है। बस 6 लोग आता है? बस 6 लोग आता है? मैंने बोला इतना टेंशन में हूं मैं, यीशु के पास 12 आए थे, मेरी आधी कलीसिया तो बन भी गई। और वो बोल रहे थे प्रचार कर प्रचार कर। जैसे सवाल पूछना ही खतरनाक है ना। तू बोलते 6 आदमी, मेरे पास 6, यीशु के पास 12 आए थे, अपनी आधी कलीसिया तो बन भी गई। सोचो, लोग हमेशा अपने आप को संसारिक नमूने तोलते हैं। ठीक है, आइए हम सब इस समय वचन में आएंगे, और ज्यादा नहीं, 10 मिनट्स ओके? 10 मिनट? 10 मिनट तो आप बोलते हो, 20 मिनट हो जाता है आपका। आइए, जिनके पास भी पवित्र शास्त्र है, आप मेरे साथ खोलेंगे नया नियम, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय। सबने ओपन किया? सब खोलिए 10वां अध्याय। कोई मेरे साथ पढ़िए। और आज वचन विशेष उन लोगों के लिए है जिनमें धीरज की बहुत कमी है। अरे वाह, मेरे लिए। ओके, कोई मेरे साथ पढ़िए 10 का 36। जोर से पढ़िए कोई। विजय भाई, यू रेड? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। बोलो अवश्य है। बोलो अपने बाजू वाले को, धीरज धरना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके। परमेश्वर की इच्छा किसके जीवन में पूरी होती है? जिन्होंने धीरज धरना सीखा है। आगे, तुम प्रतिज्ञा ना फल पाओ। ताकि तुम, मैं आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ उठाइए जरा। बगैर बुक्स के आप स्कूल में आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट टाइम लेकर आइए।
प्लीज कोई जिनके पास भी बाइबल है, एंड्रॉइड में है, और मैं आपको सच कहता हूं, अगर हो सके ना बाइबल की कॉपी लेकर आओ, ज्यादा अच्छी है। ठीक है, दिस इज द होली बाइबल एंड दिस इज नॉट द होली आईफोन। ओके, तो अच्छा है, मोबाइल में पढ़ना कुछ मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सके तो एक हार्ड कॉपी लेकर आओ, उसको टिक करो। मैं आपको सच कहता हूं, इसमें कुछ मजा ही अलग है। एग्री? मजा ही अलग होता है उसमें। ठीक है, जिनके पास ही बाइबल है, मैं 3 गिनूंगा, और डोंट वरी, हाँ, ऐसा मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, जो लेके आना चाहते हैं लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं कॉपी में एंजॉय करता हूं। मैं 3 गिनूंगा, जो भी जिनके पास भी है मेरे साथ पढ़िए, 1 2 3। बाइबल यहां पर एक चीज कहती है कि धीरज धरना अवश्य है। बगैर धीरज उत्पन्न किए हुए कोई सिद्ध नहीं बन सकता। आइए, मैं एक मिस्ट्री आपके सामने आज ओपन करने की कोशिश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आज के वचन का रहस्य आप सीखो और समझो। बाइबल ऐसा बताती है कि न्यायों की किताब के बाद इज़राइल का कोई न्यायी नहीं था, और इज़राइल के लोगों को आदत सी हो गई थी कि कोई उनके आगे आगे चलता रहे। तब जानते हो उन्होंने क्या किया? वचन कहता है उन्होंने सैमुएल नबी को कहा कि हमें एक राजा चाहिए, और सैमुएल ने प्रभु से कहा, ये लोग राजा मांग रहे हैं। प्रभु से कहता है, सुन, इसको राजा, एक आदमी है, तू उसको राजा बना। क्या नाम था उसका? बोलिए, शाऊल। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सब यहीं पर है ना? ओके, मैं उल्टे मटके में पानी तो नहीं भर रहा हूं ना? ओके, लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि एक समय था जब इज़राइल के लोगों ने सैमुएल से राजा मांगा, और जब सैमुएल प्रभु के सामने गया और जब वो उससे प्रार्थना करता है तो प्रभु से कहता है, सुन, वो तुझसे राजा मांग रहे हैं ना, उनको राजा दे। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताती है, कीश का पुत्र शाऊल। कई बार आपका एक सवाल है कि क्यों बाइबल के अंदर हर एक के बाप का, उसके बाप का, उसके बाप का नाम क्यों आया है? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये दंत कथाएं नहीं हैं, ये सच्ची में थे। याद रखना इस बात को। इसीलिए बाइबल साफ साफ कहती है कि तो जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये दंत कथाएं नहीं है कि यहां से निकला वहां को चला गया। ये रियल में थे। योना का पुत्र, ये वो सबके नाम है। अब जानते हो यहां पर क्या हुआ? जब उन्होंने उससे राजा मांगा, उन्होंने उनको राजा दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, राजा का काम क्या रहता है? राजा का काम क्या होता है? रूल करना, और कुछ? प्रजा को संभालना, कुछ और? मेन काम तो आप भूल रहे हो। न्याय करते हैं। आप जानते हो एक राजा का सबसे बढ़कर काम क्या होता है? वो हमेशा प्रजा के आगे आगे लड़ने के लिए जाता है, बचाने के लिए जाता है। इसीलिए शाऊल देखो, वो राजा था, उसका काम था लड़ना। एक दिन सैमुएल उसे कहता है, एक पहाड़ पे जा, वहां पर तू ठहरना, 7 दिन के बाद मैं आऊंगा, बलिदान करूंगा, उसके बाद तू लड़ाई करने के लिए जाना। लेकिन इस बंदे ने वहां पर 6 दिन के बाद लोगों ने उससे कहा, अभी तक तो सैमुएल आया नहीं है, एक काम कर, तू ही बलिदान कर दे। और उसने जैसे ये काम कर दिया, उसने वो काम किया जो याजक का था। और जानते हो प्रभु ने जब इसका ये काम देखा, प्रभु ने सैमुएल से कहा, मैं इसको राजा बना के पछताया हूं। और उसके बाद प्रभु ने उसे एक और नगर में भेजा, जहां पर प्रभु ने उसे कहा, सबको मार देना, लेकिन वहां से बैल बकरियां लेके आया था। और जब प्रभु ने यह भी देखा, प्रभु ने बोला, मैं इस आदमी से फेडअप हो चुका हूं यार, ये कोई नहीं बात मानता है, एक काम कर, कुप्पी ले, एक और आदमी बताता हूं, उसका अभिषेक कर दे। और बाइबल ऐसा बताती है कि शमूएल ने अपनी कुप्पी भरी, और वो एक 17 साल के लड़के दाऊद के पास गया, और कुप्पी उसके ऊपर उंडेल के कहता है, इज़राइल के खुदा ने तेरा मसा किया है, तेरा अभिषेक किया है। क्या आप इस बात को जानते हो? जब शाऊल का अभिषेक किया गया तो वो अगले दिन से राजा बना, लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो वो 13 साल के बाद बना। क्यों?
क्यों परमेश्वर ने उसे 13 साल के बाद राजा बनाया? याद रखना, शाऊल का नीचे गिरना एक वजह से था, क्योंकि उसके अंदर धीरज नहीं था, लेकिन दाऊद बना रहा क्योंकि खुदा ने राजा बनने से पहले उसके अंदर धीरज पैदा किया। जानते हो धीरज कैसे आता है? कभी आपने इस बारे में सोचा? शाऊल का जब अभिषेक हुआ, वो राजा बन गया, कंटिन्यू मिस्टेक्स कर रहा था, कंटिन्यू मिस्टेक कर रहा था, लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो वो डायरेक्ट सिंहासन पर नहीं बैठा। परमेश्वर ने कहा, वेट, जो गलती पिछला राजा करके गया है वो गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब इस आदमी को ट्रेन करेंगे। और जानते हो ट्रेनिंग कैसे हुई? शाऊल को दाऊद के पीछे प्रभु ने लगा दिया। वो उसको मारने के लिए चाहता था और दाऊद सिर्फ सहन करता था, सिर्फ बर्दाश्त करता था। मुझे मारने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए, सहन करना ट्रेनिंग का मुख्य पार्ट है। जो सहन नहीं करते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तुम कभी परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। यू विल नेवर बी द मैन ऑफ गॉड। हाँ, तुम अच्छा रहोगे, तुम प्रचार करोगे, तुम्हारे चर्च में लोग सोते रहेंगे, लास्ट में आएंगे 10-20 रुपए ऑफरिंग डालेंगे, लेकिन तुम्हारे कलीसिया में किसी की लाइफ चेंज नहीं होगी। 13 साल तक एक लड़का बर्दाश्त करता गया, बर्दाश्त करता गया, बर्दाश्त करता गया। और जानते हो, इन 13 सालों में उसने कभी शाऊल के लिए अपने मन में कचरा नहीं रखा। मैं चाहता हूं सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं खुदा को आदर कैसे दिया जाता है? मलाकी पुराने नियम की अंतिम किताब है जो इंसान से सवाल पूछती है, वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? पुत्र पिता का आदर करता है, पुत्र पिता का, और बाप बेटे का, बेटे बाप का आदर करते हैं। अगर मैं परमेश्वर हूं, मेरा आदर कहां है? वो लोग कहते हैं, हमने कब तेरा आदर नहीं किया। जानते हो एक आदमी परमेश्वर को आदर कैसे देता है? सीखना चाहते हैं? पक्का? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये नहीं सीखा है ना, आपने मसीह जीवन की ABCD भी नहीं सीखी होगी। सोचो, एक आदमी है जो हमेशा आपकी बुराई करता है, और एक दिन उसके लिए आपके अंदर कचरा आ गया। किसको भी नहीं पता है ये बात कि आप उसके लिए गलत सोच रहे हो। वो तो गलत है, मैं जानता हूं, लेकिन आप उसके लिए गलत सोच रहे हो। किसी को भी नहीं पता है कि आपके मन में उसके लिए नेगेटिव गंदे विचार चल रहे हैं। और आप कमरे में जाते हैं और आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु कोई नहीं जानता है कि मेरे अंदर उसके लिए ऐसे ख्याल हैं, तू जानता है, मुझे माफ कर खुदा, मुझे निकाल, मुझे उनके लिए कुछ नहीं सोचना है। यह जीवन खुदा को आदर देता है। दिस लाइफ रिस्पेक्टेड गॉड। कितने लोग हैं जो इस तरह अपने परमेश्वर को आदर देते हैं? आपको किसी ने भी नहीं देखा है कि आप ऐसे विचार रख रहे हो, लेकिन आप जानते हो मेरा परमेश्वर जानता है। और आप रोते हो, तकिए भिगोते हो, और आप उससे कहते हो, प्रभु मुझे किसके लिए कुछ नहीं सोचना है, मुझे माफ कर, मुझे यहां से निकाल। आपको याद रखना, शाऊल ने 13 साल जो दाऊद के साथ किया, दाऊद ने 13 साल अपने आप को शुद्ध बनाए रखा था। यीशु मसीह 2 भाइयों को बुलाते हैं, पतरस और आंद्रियास को, लेकिन पहाड़ पे सिर्फ पतरस को लेके जाते हैं। आंद्रियास नीचे खड़ा था। सोचो, आंद्रियास ने अपने आप को कितना शुद्ध बनाए रखा था। ठीक है ना, मेरे भाई को लेके गया तो क्या हुआ, मैं इधर ही ठहरूंगा। इधर आज किसको जय मसीह तो नहीं बोलो, शक्ल देखो कैसे हो जाती है। आज किसको कॉल तो नहीं करो, कोई बीमार है, उनकी हालत देखो क्या हो जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्हें बाइबल बताती है, इन्हें खुदा का खौफ नहीं है। ये बाहर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन भीतर से यीशु कहता है, असंयम से भरे। बोलो असंयम, विदाउट सेल्फ कंट्रोल। सोचो, शाऊल राजा बना, नीचे भी आ गया। दाऊद क्यों बना रहा? क्यों परमेश्वर ने उसको बिठाने से पहले? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि आपके अंदर धीरज कैसे पैदा होता है? सब यहां देखिए, ऐसा कीजिए। एक दिन आप बोलो मत, जाते एक दिन क्या हुआ, हम लोगों ने स्कूल में बहुत पढ़ाई की थी और लास्ट में एक पीरियड बाकी था, और मैंने अपनी टीचर को बोला, हम लोग बहुत थक गए हैं, हम लोग ये लेक्चर हम लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे, बंद करो इसको।
तो हमारे टीचर को पता था कि अगर इन लोगों को आधा घंटा ऐसे ही बिठा दिया ना तो ये बातें करेंगे। टीचर हमको बोलती थी एक काम करो, ऐसे बैठो। कोई है, किसी को ये अनुभव है मेरे साथ? वन, कि टीचर हमको ऐसा बोलती थी, ऐसे बैठो। पता उसका मतलब क्या है? हम इसको बोल रहे हैं चुप कर, चपते आंगूर रख। सिंधी में बोलते हैं इस पे, बोलो धीरज, ऐसे कीजिए, बोलो धीरज उत्पन्न करने का एक ही तरीका है, बोलने दो। बैठो, गल है, बोलने दो उसको। पानी का ग्लास लेकर आओ, रख उसके सामने रखो, बोलो बात कर, थक जाए पी, फिर वापस चालू हो जा, बस बोलता रहे। धीरज कलीसिया में आके नहीं मिलता, धीरज बाइबल पढ़ के नहीं मिलता। बाइबल कहती है धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो परीक्षा में से खरा निकलेगा। धीरज उत्पन्न वहां होता है जब आप परीक्षा को कुछ बर्दाश्त करते हो। इससे पहले कि वो राजा बने, उससे पहले परमेश्वर उसे बर्दाश्त करना सिखाया। कभी आपने ऐसा देखा है कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, अगर आप कलीसिया में लेट आओगे ना तो आपको पर्सनली नहीं, यहां से समझाएंगे परमेश्वर हमारा महान है, परमेश्वर हमारा दयालु है, वो दयावंत है, जल्दी क्यों नहीं आते? ये कहां से निकला भाई? ये तो तू नहीं है, ये कोई और है। देखो देखो, धीरज न होने पर कितनी भड़ास निकल रही है। आज के परमेश्वर के दास पर्सनली कम, यहां से ज्यादा समझाते हैं। फरीसी कहीं के पत्थर लेके यहां पर पब्लिक को मारते रहते हैं। और पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक गुड न्यूज, यीशु के पॉकेट में आपके लिए कोई पत्थर नहीं है। एक आदमी पहाड़ से नीचे, जैसे यीशु मसीह आया वो नीचे खड़ा था। अरे कोड़ियों को डर होता है कि पब्लिक में जाएंगे ना लोग मार देंगे, लेकिन ये आदमी प्रभु को जानता था कि ये मुझे मारेगा नहीं, ये मुझे चंगा करेगा। अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ गॉड। याद रखना, धीरज उनके अंदर नहीं आता जो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं। याद रखना, धीरज सिर्फ तब पैदा होता है जब आपको परमेश्वर डिफिकल्ट प्लेसेस पर रखता है और आपको आज्ञा देता है। शांति। कितने लोग हैं आज जो धीरज चाहते हैं? आज प्रार्थना करूं आपके लिए, रात से परीक्षा चालू हो जाएगी। आज रात कोई कोई आपको सुनाएगा और आपको, और मैं सच्ची बोलता हूं, इन प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी, वेरी क्विक। अभी करूंगा, अभी स्टार्ट हो जाओगे। यहां से सीढ़ी से उतर के ना कोई कोई ऐसा करके चलेगा, ये छाए ये इधर नीचे उतरोगे ना, कोई आपको धक्का दे के नीचे उतरेगा। उस टाइम पे मैं सच्ची बोलता हूं, कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं फोटो स्टूडियो में जाऊं और मैं उसको बोलूं एक फोटो निकाल, और वो फोटो ऐसा, और ये फोटो बिल्कुल वहां लगाऊं जहां पर मैं सोता हूं कि जिंदगी में बढ़ना है तो ये बात सीख। चुप रहे। जानते हो किन के घरों में लड़ाई झगड़े हैं? सिर्फ उनके जिनको अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। बक 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 चालू ही रहती है। एक आखिरी वाक्य बता के मैं इस मीटिंग को समाप्त कर रहा हूं। एक दिन हमारे घर के सामने किसी की शादी थी। मैं नीचे उतरा, मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा था, एक्टिवा, और जैसे मैं निकाल रहा था तो नीचे मेरे दो मित्र खड़े थे, दोस्त खड़े थे। उन्होंने मेरे को बोला, अरे सूरज भाई हो कि इधर, मिलते ही नहीं हो। मैंने बोला इधर ही हूँ, थोड़ा बिजी रहता हूँ। बोला आओ आओ आओ। मैं उनके साथ खड़ा हो गया और सामने शादी थी, पूरी बिल्डिंग सजाई गई थी लाइट से, और मुझे को बोलते हैं देख रहा है तू? मैंने हाँ देख रहा हूँ। इसने क्या है? बोला देख रहा है चोरों के घर में शादी, देख रहा है ये सब चोरी का पैसा है। मैंने उसको बोला ब्रदर, ना उसने आपसे पैसा मांगा है ना उसने आपको कार्ड दिया है, आपका काम क्या है बोलना? कभी आपको परमेश्वर कभी कभी मन में आपको ऐसा बोलता है, क्यों बात कर रहा है, तेरा काम क्या है? हाँ, मैं गाड़ी चला रहा था हाईवे से, एक ट्रक मेरे आगे से गई और पीछे सुंदर वाक्य लिखा था, तू अपना देख। क्या? तू अपना देख। बोलो मेरे पीछे, बोलो खुश रहने की, नहीं सब नहीं बोल रहे हैं, बोलो खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी यह है
कि सब कुछ जानने की कोशिश मत करो। वाह, काश आज 11 तक हम बैठे, लेकिन नहीं, मैं जानता हूं अब बहुत सारी बहनों के मन में भिंडी चावल सब घूमते होंगे। तो प्लीज आइए, जो खड़े रह सकते हैं वो खड़े रहेंगे,